रामकृष्ण संघ के सन्यासियों का दिव्य जीवन 32वां संस्करण अगस्त 2018 स्वामी भास्करानंद जी द्वारा लिखित एवं ब्रह्मचारी चिदात्म चैतन्य द्वारा अनुवादित। स्वामी यतीश्वरानंद और कर्मयोग। कनिष्ठ साधु ब्रह्मचारी विशेष अवसरों पर स्वामी यतीश्वरानंद जी महाराज के पास जाकर उन्हें प्रणाम करते थे। ऐसे ही किसी विशेष अवसर पर महाराज को प्रणाम करने के बाद साधुगण उनके सामने बैठे और उनसे अनुरोध किया, महाराज, हमारे आध्यात्मिक जीवन हेतु कुछ मार्गदर्शन दीजिए। स्वामी यतीश्वरानंद जी महाराज ने कहा, जब मैं नवयुवक था तब मुझे एक शिक्षा मिली थी, उसे ही तुम लोगों से कहता हूँ। एक दिन जब मैं सुबह विद्यालय जा रहा था तब मैंने पटरी पर बैठा हुआ एक आवारा कुत्ता देखा। उसके शरीर पर गहरा घाव था। हमारे घर में थोड़ा गंधक का मरहम था। मैं यह जानता था कि मरहम को घाव पर लगाने से कुत्ते को आराम मिलेगा, इसलिए मैं घर वापस जाकर थोड़ा मरहम लेकर आया और कुत्ते के घाव पर उसे लगा दिया। मैंने कुत्ते की सहायता करके बहुत ही अच्छा कार्य किया है। इस प्रकार सोचते हुए प्रसन्नता पूर्वक विद्यालय चला गया। जब विद्यालय से छुट्टी के बाद घर जा रहा था तब उस कुत्ते को पटरी पर पड़ा हुआ देखा, लेकिन वह सुबह से अधिक कमजोर दिख रहा था। उसने अपने चारों ओर उल्टी कर दी थी। तब मुझे यह समझ में आया कि एक लाचार कुत्ते की सहायता करने के प्रयास में मैंने वास्तव में उसकी अधिक हानि कर दी थी। कुत्तों को अपने घाव चाटने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। उसने भी अपने घाव का चाटा होगा और मेरे द्वारा लगाए गए गंधक मरहम को भी निगल लिया होगा। इस प्रकार मुझे यह शिक्षा मिली कि केवल सहायता करने की भावना ही अधिक नहीं है, कैसे ठीक से सहायता करनी चाहिए यह जानना भी आवश्यक है। कर्मयोग करते समय हम लोगों से यह आशा की जाती है कि हम निस्वार्थ भाव से सेवा कार्य करें, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। इसके साथ ही हम लोगों को यह भी जानना बहुत आवश्यक है कि निस्वार्थ कर्म कैसे अच्छे और समुचित ढंग से करें। मेरी स्मृति में स्वामी शांतानंद जी महाराज, स्वामी शांत रूपानंद। महाविद्यालय की पढ़ाई करते समय मैंने 1963 ईस्वी में स्वामी शांतानंद जी महाराज का प्रथम बार दर्शन किया। मैंने सुना था कि शांतानंद जी महाराज रामकृष्ण संघ के एक महान सन्यासी तथा श्री मां शारदा देवी के शिष्य हैं। मुझे यह सुनकर बहुत उत्सुकता हुई कि महाराज की कुंडलिनी जागृत हो गई है तथा वे सदा अनाहत ध्वनि सुना करते हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार यह ध्वनि केवल आत्म साक्षात्कारी पुरुष ही सुन सकते हैं। बेलूर मठ में स्वामी विवेकानंद के मंदिर के सामने प्रेमानंद मेमोरियल बिल्डिंग में उनके छोटे से कमरे में मैं पहली बार उनसे मिला। वे कैनवस के लेटने वाली कुर्सी पर गंगा की ओर प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए हैं। अंडे को सेते समय चिड़िया की जैसी दृष्टि होती है, वैसी ही दृष्टि महाराज की भी थी। उनकी दृष्टि आधी अंतर्मुखी और आधी बहिर्मुखी थी। मैं उनके सामने फर्श पर बिछी चटाई पर बैठ गया। वे शांत और अंतर्मुखी ही बैठे रहे, लेकिन उनकी उपस्थिति से शांति व्याप्त थी। मैं उनसे इतना अधिक प्रभावित हुआ कि जब भी मुझे समय सुयोग मिलता तो मैं उनके दर्शन करने के लिए बार बार जाता। उनके पास आने जाने के कारण मुझे उनकी स्वाभाविक शांति को भंग करने तथा उनसे बातचीत करने का धीरे धीरे साहस हो गया। जैसा कि मैंने पहले बताया, मुझे मालूम था कि स्वामी शांतानंद जी महाराज अनाहत ध्वनि ओम की ध्वनि सदैव सुना करते हैं।
यह उनके निरंतर भगवान नाम के जप का फल था। श्री मां शारदा देवी ने उनको अनवरत नाम जप करने को कहते हुए कहा था, जपात सिद्धि, अर्थात भगवान नाम के जप मात्र से साक्षात्कार हो सकता है। इसलिए मैंने उनसे एक दिन पूछा, महाराज, क्या आप अभी भी अनाहत ध्वनि ओम की ध्वनि सुनते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, हाँ, 1911 ईस्वी में जब मैं बनारस में था तभी से यह ध्वनि सुनाई पड़ रही है। बनारस में मैं 40 वर्ष का था। एक रात मुझे पवित्र ध्वनि ओम सुनाई पड़ने लगी। मुझे लगा कि सबको ऐसा अनुभव होता होगा। सभी लोग इस ध्वनि को अवश्य सुनते होंगे। तभी से मैं उस ध्वनि को हमेशा सुनता हूँ। बाद में मैंने इसके बारे में स्वामी तुरायानंद जी महाराज से पूछा। उन्होंने मुझे कहा कि मेरी कुंडलिनी जागृत हो गई है। उन्होंने मुझे उत्साहित किया। मैंने महाराज से पूछा, महाराज, यह ध्वनि कैसी होती है? उसके बाद उन्होंने दीर्घ ओंकार ध्वनि की। महाराज, क्या आप सर्वदा अनाहत ध्वनि को सुनते हैं? हाँ। क्या आप अभी मुझसे बात करते समय भी सुन रहे हैं? यहाँ तक कि तुमसे बात करते समय भी मुझे अनुभव हो रहा है कि अंदर अनाहत ध्वनि हो रही है। तब मैं बात करना बंद कर देता हूँ। तब मैं उसे स्पष्ट सुनता हूँ। एक दिन महाराज ने श्री मां शारदा देवी के बारे में अपना अनुभव बताया। हम तीनों, स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज, जो रामकृष्ण संघ के 8वें संघ्याध्यक्ष हुए, स्वामी गिरिजानंद जी और स्वामी शांतानंद जी जयराम बाटी गए थे। श्री मां ने मुझसे पूछा, क्या तुम दीक्षा लेना चाहते हो? मैंने उत्तर दिया, मां, मैं कुछ भी नहीं जानता। जो भी हो, मां प्रसन्न बहुत हुई। मां ने हम तीनों में से मुझे ही प्रथम दीक्षा दिया। हम लोगों की इच्छा थी कि भारत के सभी तीर्थों का पैदल दर्शन करें, लेकिन मां ने हमें इसकी आज्ञा नहीं दी। उन्होंने कहा कि यह बहुत कठिन होगा, किंतु उन्होंने हमें पैदल बनारस जाने की आज्ञा दी। अतः हम लोग जयराम बाटी से पैदल बनारस गए। मैंने स्वामी शांत रूपानंद ने पूछा, महाराज, क्या रास्ते में आपको कोई कठिनाई नहीं हुई? नहीं, मां के आशीर्वाद से हमें रास्ते में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हुई। मैं पहले से जानता था कि हमारे संघ के उपरोक्त तीनों महान सन्यासियों को श्री मां ने अपने हाथों से गेरुआ वस्त्र दिया था और कहा था कि बनारस जाकर स्वामी शिवानंद जी महाराज से सन्यास नाम ले लेना। लेकिन स्वामी शांतानंद जी महाराज के मुख से यह कहानी सुनने की मुझे उत्सुकता हुई थी। जय मां शारदा देवी।